अगर आपके नंबर नीट में एलिजिबिलिटी के लायक नहीं आ रहे हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 164 नंबर आपके नहीं आए हैं और रिजर्व कैटेगरी में आपके 129 नंबर है और नहीं आए हैं और आपका डॉक्टर बनने का सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन नीट में 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी आप नीट में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो ये सपना मैं आपका पूरा कर सकता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। जी हां, अगर आप नीट में एलिजिबल नहीं है उसके बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे 3 से 4 कोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन लेकर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और साथ ही साथ एक मेडिकल की अच्छी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं और सरकारी अस्पताल में नौकरी भी कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे और कौन से कोर्सेज है आइए जानते हैं। सबसे पहला कोर्स है BVSC, जी हाँ, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। वेटनरी के लिए आपको नीट में एलिजिबल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नंबर कम है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करूं वेटनरी में तो आप अपना प्राइवेट क्लिनिक आप खोल सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब, अगर कई राज्य में आज भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वेटनरी डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है और सरकारी नौकरियां हर बार निकलती हैं और कभी वो भर नहीं पाती। ऐसी स्थिति पे बार बार एडवर्टाइजमेंट के बाद भी डॉक्टर नहीं मिल पाते, ऐसे कई राज्य हैं। तो वेटनरी में आप अपना एक अच्छा फ्यूचर गवर्नमेंट एस्पेक्ट से भी आप बना सकते हैं। आज की डेट में वेटनरी काफी अच्छी इमर्जिंग ब्रांच है। हर घर में पेट्स है, मेरे यहाँ भी 4 पेट्स है। आपके अड़ोस पड़ोस में आपके घर में जरूर कोई ना कोई पेट होगा। ऐसी स्थिति में एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा स्कोप होता है वेटनरी में। तो आप यकीन मानिए कि वेटनरी एक इमर्जिंग ब्रांच है। अपोलो मैक्स जैसे अस्पताल भी अपने वेटनरी हॉस्पिटल्स आज की डेट में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में विकसित करके रखे हैं। इवन अब आपने सुना होगा कि अंबानी भी अपना एक बहुत बड़ा सेटअप बना रहे हैं जिसके तहत नौकरियां निकल रही है। उन्होंने अपना एक जू बनाया है। एक सब बात को समझिए कि जितने भी जू होते हैं वहां पर वेटनरी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और लगभग हर राज्य में जू या कोई ना कोई सेंचुरी या कोई ना कोई रिजर्व होता है, यानी कि टाइगर रिजर्व या कोई ना कोई रिजर्व होता है। उन सब जानवरों के लिए वेटनरी डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि वेटनरी की डिमांड कैसी है और क्या होगा। बजट के एस्पेक्ट से बात करूं तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए सालाना आपको देने होते हैं वेटनरी के लिए, यानी कि 30 से 35 लाख रुपए में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और एक अच्छा फ्यूचर एस्पेक्ट आपके लिए लेकर आता है। दूसरे कोर्स की बात करूं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS भी आप विदाउट नीट, यानी कि नीट में जस्ट अपीयर्ड है और आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन ये कुछ ही राज्य में है। कई राज्य कोर्ट पर जाकर अपनी परमिशन लेकर आते हैं और वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर चुकी थी गवर्नमेंट की सारे एडमिशंस नीट के थ्रू होंगे, फिर भी आज भी कुछ राज्य परमिशन लाकर आपके एडमिशंस लेते हैं। बजट एस्पेक्ट की बात करूं तो ये 10 से 15 लाख रुपए के बीच में आपको BHMS मिल जाएगा। कुछ राज्यों में ही ये सुविधाएं आपको मिलेंगी, हर राज्य के लिए ये वीडियो नहीं है, यानी कि BHMS हर राज्य में आपको नहीं मिल पाएगा। फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करूं तो अगेन आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छी इमर्जिंग ब्रांच है BHMS की। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी इस देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी ट्रीटमेंट सिर्फ BHMS के पास है, यानी होम्योपैथी में ही सबसे अच्छा और कारगर ट्रीटमेंट है। ऐसा एलोपैथी और BMS में भी है। तो BHMS एक अच्छी ब्रांच है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सरकारी नौकरियां इसमें अवेलेबल होती है, आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नौकरी कर सकते हैं। तो एक अच्छा फ्यूचर एस्पेक्ट के तहत अच्छे बजट में और नीट में ना एलिजिबल होने के बावजूद भी आप BHMS कर सकते हैं। तीसरे कोर्स की बात करूं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आज की डेट में फिजियोथेरेपिस्ट की लगभग सभी लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा रहन सहन, चलना उठना बैठना पहले के कंपैरिजन में काफी बदल गया। खासकर जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, उन्हें जरूर कोई ना कोई समस्या होती है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए होते हैं उन्हें ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है। पहले फिजियोथेरेपी को कोई इतना महत्व नहीं देता था, लेकिन आज की डेट में अगर आपकी हड्डी टूटी है या आपकी मसल ब्रेक हुई है तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आपसे कहेगा कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी भूमिका आज की डेट में फिजियोथेरेपी एक ब्रांच निभाती है। नीट में अगर आप एलिजिबल नहीं है उसके बावजूद भी आप फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ राज्य ही ऐसे हैं जहां पर बिना नीट के भी, यानी कि नीट में जस्ट आप अपीयर्ड है, आपका एडमिशन फिजियोथेरेपी में हो सकता है। फ्यूचर एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो काफी अच्छा फ्यूचर यहां पर है। प्राइवेट प्रैक्टिस काफी अच्छी है। कई बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स, यानी कि आप अपोलो मैक्स और ऐसे कई बड़े हॉस्पिटल्स में भी
आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रखना कंपलसरी है, आप पाएंगे ही पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रैक्चर और मसल फ्रैक्चर की कंडीशंस में, मसल टियर की कंडीशन में आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड जरूर होती है। गवर्नमेंट जॉब्स भी इसमें अवेलेबल है, तो ये भी एक फ्यूचर एस्पेक्ट से काफी अच्छा कोर्स। चौथा और अंतिम कोर्स की बात करूं जो कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत ही 2 या 3 साल पहले ये कोर्स लॉन्च हुआ है। जी हाँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आपने बी फार्मा डी फार्मा सुना होगा, लेकिन ये कुछ और अलग ही है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मेसी जिसे कहा जाता है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, 5 साल का ये कोर्स है जिसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है और साथ ही साथ आप एज अ फिजिशियन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करूं तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस एक अच्छी चालू कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां, जितनी भी फार्मास्यूटिकल बड़ी कंपनियां, जॉनसन, मैनकाइंड जैसी बड़ी कंपनियां भी जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है उसमें अपने स्टाफ हायर करती हैं। और सैलरी पैकेज की बात करूं तो आपको जानकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 2 से 3 लाख रुपए महीने तक भी सैलरी ऑफर ये कंपनियां करती है। गवर्नमेंट जॉब अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा निराशाजनक बात होगी, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस आप अगर अच्छी बनाए, अगर आपकी फार्मेसी की आपने अच्छी नॉलेज रखी तो आप एक अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज भी आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर फार्मेसी स्टोर में जाते हैं और उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फार्मेसी स्टोर उसे अपनी छोटी मोटी दवाइयां देकर उसे ठीक कर देता है। हालांकि ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी छोटे शहरों में ये होते आ रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, जब तक डॉक्टर की भरपाई देश में नहीं होगी शायद ये इसी तरीके से चलता आएगा। तो ये 4 कोर्सेज आपके सामने हैं। पेट में अगर आप एलिजिबल नहीं है तो मेरा नंबर नीचे दिया गया हुआ है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर छावला। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। निराश मत होइए, आशा मत खोइए, उम्मीद की किरण हमेशा जगाए रखिए। अपना डॉक्टर बनने का सपना कभी मत खत्म करिए। बिल्कुल आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपका भविष्य कभी तय नहीं होता, हमेशा मैं लोगों से ये कहता हूं और ये बात बिल्कुल सही है। हर बच्चा, 25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, 11 लाख ही बच्चे क्वालिफाई हो पाए हैं और हर बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिलना भी संभव नहीं है। मात्र 1,10,000 के आसपास इस देश में सीटें हैं। बीडीएस हर कोई करना नहीं चाहता, आयुर्वेदिक में हर कोई जाना नहीं चाहता। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है वो निराश ना होए, उम्मीद की किरण ना खोए, जरूर से मुझसे संपर्क करें, शायद मैं कुछ अच्छा आपके लिए कर सकूंगा। फेसबुक से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।